सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। और परेशान लोग जो हैं वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और लोगों की मूलभूत ज़रूरियात पूरी करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और कोई चारा ही नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से तीसरा मोर्चा बनेगा। राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी कि मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरों को उनके किए हुए कारनामे की सजा मिलेगी। चौधरी साहब, हरियाणा की राजनीति को आप फिलहाल किस तरह देखते हैं? लगातार जो बेरोजगारी है वो अपने चरम पे है, महंगाई जो है अपने चरम पे है, तो कैसे देखते हैं जो हरियाणा की राजनीति है वो किस तरह? हमारे यहाँ एक कहावत है कि सारी रात रोई एक मर्या और वो भी पड़ोसी का। जो बात आप अब पूछ रहे हैं ये बात तो मैंने खुल करके बता दी थी, और मैंने कहा है कि इसके अलावा कोई नई बात आपने पूछ ली। सर, जेजेपी 300 का स्थापना दिवस जयपुर में मना रही है, जबकि हरियाणा की पार्टी स्थानीय पार्टी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जेजेपी 300 का स्थापना दिवस जयपुर में मना रही है, हरियाणा की पार्टी स्थानीय पार्टी है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस पार्टी ने क्या निर्णय लेना है इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। लोगों को ये देखना चाहिए कि ये जो निर्णय ले रहे हैं ये तुम्हारे हित में है या नहीं है। और जो हालात आज बनते जा रहे हैं उसके आधार पर मैं दावे से कह सकता हूँ, और मैंने अभी कहा भी है कि परिस्थितियाँ बदलेंगी। मेहनतकश का मेरे वर्ग के लोगों को सरकार बनाने का अवसर मिलेगा, और एक अच्छी सरकार बनेगी तो वो चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा प्रदान करेगा। तो जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो राजनीतिक स्वार्थी लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो अपने दल को छोड़ करके स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी दूसरे दल में जाते हैं उनकी हालत बहुत खराब होती है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि ठोड़ पड़े पत्थर भारी होए। जो आदमी मुस्तकिल अपने ठिकाने पर रहे उनकी इज्जत बड़ी है, लेकिन जो अपने दल को छोड़ करके किसी दूसरे दल में गए उनकी इज्जत खराब हुई। कहाँ क्या इनके साथ किस किस्म का व्यवहार हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप देखते हैं। और परेशान लोग जो हैं वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और लोगों की मूलभूत ज़रूरियात पूरी करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और कोई चारा ही नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से तीसरा मोर्चा बनेगा। राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी कि मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरों को उनके किए हुए कारनामे की सजा मिलेगी। चौधरी साहब, हरियाणा की राजनीति को आप फिलहाल किस तरह देखते हैं? लगातार जो बेरोजगारी है वो अपने चरम पे है, महंगाई जो है अपने चरम पे है, तो कैसे देखते हैं जो हरियाणा की राजनीति है वो किस तरह? हमारे यहाँ एक कहावत है कि सारी रात रोई एक मर्या और वो भी पड़ोसी का।
जो बात आप अब पूछ रहे हैं ये बात तो मैंने खुल करके बता दी थी, और मैंने कहा है कि इसके अलावा कोई नई बात आपने पूछनी। सोनी साहब, जेजेपी 200 का स्थापना दिवस जयपुर में मना रही है, जबकि हरियाणा की पार्टी स्थानीय पार्टी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जेजेपी 200 का स्थापना दिवस जयपुर में मना रही है, हरियाणा की पार्टी स्थानीय पार्टी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस पार्टी ने क्या निर्णय लेना है इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। लोगों को ये देखना चाहिए कि ये जो निर्णय ले रहे हैं ये तुम्हारे हित में है या नहीं है। और जो हालात आज बनते जा रहे हैं उसके आधार पर मैं दावे से कह सकता हूँ, और मैंने अभी कहा भी है कि परिस्थितियाँ बदलेंगी। मेहनतकश का मेरे वर्ग के लोगों को सरकार बनाने का अवसर मिलेगा, और एक अच्छी सरकार बनेगी तो वो चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा प्रदान करेगी। तो जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो राजनीतिक स्वार्थी लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो अपने दल को छोड़ करके स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी दूसरे दल में जाते हैं उनकी हालत बहुत खराब होती है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि ठोड़ पड़े पत्थर भारी होए। जो आदमी मुश्किल अपने ठिकाने पर रहे उनकी इज्जत बड़ी है, लेकिन जो अपने दल को छोड़ करके किसी दूसरे दल में गए उनकी इज्जत खराब हुई। कहाँ क्या इनके साथ किस किस्म का व्यवहार हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप देखते हैं।